एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। शांतिपुर बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहां हर तरफ हरियाली और पेड़ों की ठंडी छांव थी। वहां के लोग मेहनती थे और आपस में एक परिवार की तरह रहते थे। गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। इस गांव में दो प्यारे दोस्त गोपाल और मोहन साथ रहते थे। दोनों का घर एक ही गली में था और वे हर काम साथ में करते थे। वे स्कूल जाते, खेतों में काम करते और शाम को गांव के तालाब के पास मछलियां पकड़ते थे। उनकी दोस्ती गांव में सबको मिसाल लगती थी। एक दिन गांव में एक अनोखी बात हुई। गांव के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जो सभी गांव वालों के लिए बहुत पवित्र माना जाता था। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। एक साधु बाबा गांव में आए और बोले, जो इस पेड़ के नीचे का खजाना ढूंढेगा वो बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसके लिए सच्चे दिल और मजबूत हिम्मत की जरूरत होगी। ये सुनकर गोपाल और मोहन दोनों बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने तय किया कि वे दोनों साथ में मिलकर खजाना खोजेंगे और जो मिलेगा उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल और मोहन खजाना ढूंढने निकले। उन्होंने पेड़ के आसपास खोदना शुरू किया। खुदाई करते करते अचानक गोपाल की नजर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसे लगा कि उसने खजाना पा लिया है। वह बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से मोहन को आवाज दी, मोहन जल्दी आओ, खजाना मिल गया। मोहन दौड़ता हुआ आया और दोनों ने मिलकर मिट्टी हटाई। वहाँ एक छोटी सी मटकी में सोने के कुछ सिक्के और गहने थे। गोपाल ने सोचा, मुझे ही पहले खजाना मिला था तो सारा खजाना मेरा होना चाहिए। और इसी सोच में उसने मोहन से कहा, मोहन ये खजाना मैंने पहले ढूंढा, इसलिए यह मेरा है। मोहन ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, लेकिन गोपाल, हम दोनों ने साथ में खजाना ढूंढने का वादा किया था, हमें इसे बराबर बराबर बांटना चाहिए। गोपाल पर लालच हावी हो गया था। उसने मोहन की बात नहीं मानी और कहा, नहीं, यह मेरा है। ये सुनकर मोहन बहुत दुखी हुआ और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। मोहन घर लौट आया और उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। गोपाल ने अपने हिस्से का खजाना अपने पास रख लिया, लेकिन अब उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। गांव के बाकी लोग भी गोपाल से दूर रहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गोपाल ने अपने दोस्त से खजाने को लेकर झगड़ा किया था। एक रात गांव में एक बड़ी तूफानी बारिश आई। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि गांव का पुल टूट गया और कई घरों में पानी भर गया। मोहन का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया और वह बुरी तरह फंस गया। गोपाल को जब इस बात का पता चला तो उसके मन में डर और पछतावे की भावना आई। उसने सोचा, मैंने अपने लालच में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। गोपाल तुरंत गांव वालों की मदद से मोहन को बचाने के लिए निकल पड़ा। वह कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह मोहन के घर तक पहुंचा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले आया। मोहन को देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने लालच में आकर तुमसे दोस्ती की कदर नहीं की। अब मुझे समझ में आ गया है कि खजाना तो दोस्ती से बढ़कर नहीं होता। मोहन ने गोपाल को गले लगाते हुए कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती करने पर उसे सुधार ले। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। दोनों की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई और दोनों ने मिलकर खजाने को गांव के भले के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया।